नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। राज्य में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसी बीच कुमार विश्वास के पंजाब और अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी पर सियासी बवाल मच गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच की मांग की है। सीएम चन्नी ने ट्वीट किया कि पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही कहा कि राजनीति एक तरफ पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है, प्रधानमंत्री को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की ज़रूरत है। बता दें कि आप के संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए अलगाववादी तत्वों का समर्थन लेने के लिए भी तैयार थे। कभी कुमार विश्वास ने कहा कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वे या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। मैं कुमार विश्वास जी को बात को सही मानता हूं, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल जी की सोच में पहले बताऊं आपको, अन्ना हजारे जो माननीय हमारे अन्ना हजारे जो थे उनको धोखा दिया। ऐसे कुमार विश्वास जी की नहीं, काफ़ी सारे उनके साथ जो थे कि रामलीला मैदान पे जितने भी बैठे थे, आज उनके साथ कोई नहीं है। तो इन्होंने कहा भी होगा। और ये ऐसे आदमी को तो सही में मुझे ताजुब होता है कि आप एक मुख्यमंत्री होके आपकी सोच इतनी गंदी, और आपको तो कारावास में डाल देना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि ऐसे आदमी की ऐसी सोच कि जो खालिस्तान बनाने का, हम जानते हैं कि अलगाववादी कभी हमारे नहीं हुए, वो जानबूझ के देश को बंटवारा करना चाहते। और ऐसी सोच रखने वाले के साथ उनकी भी, केजरीवाल जी की ऐसी सोच, मुझे शर्म आती है कि ऐसी सोच रखने वाले आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी
राहुल गांधी पे लोगों को यकीन, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से और इमरान संबल शाही प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आएंगे। अश्विनी जी, ये जो आरोप दर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने यह भी कहा है कि सरकार को पता नहीं चला, इतनी बड़ी योजना चल रही थी। तो दोनों ही चीज़ें हैं। एक तरफ चिट्ठी भी लिखी है, पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चिट्ठी लिखी है कि जांच की जाए। अब पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए त्रिशूल जी, ये जो पूरा मामला है, जो देखने और उसकी बात है, इसको बड़ा बहुत मतलब विस्तृत नजरिए से देखना चाहिए। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इनके ऊपर ऐसा आरोप लगा है। इन्होंने खुद एक बार 8-9 साल पहले एक बयान दिया था, हम एनार्किस्ट हूं। उस समय से, उसके पहले से देखिए, ये अर्बन नक्सल की जो परिकल्पना होती है, किसी के सोच पर मुकदमा नहीं होता है। जब कहीं वो दोषी पाया जाता है तो मुकदमा होता है, या कहीं पर वो पकड़ा जाएगा, कुछ आदमी करता रहेगा। तो जब तक वो पकड़ा ना जाए, तो आज नहीं कल अगर पाप का घड़ा किसी के भी भरेगा तो पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। लेकिन ये सच्चाई है जी कि आज से कई साल पहले इन्होंने माना, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इनके ऊपर बयान दिया। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बयान दिया इनके ऊपर जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनको अर्बन नक्सल कहा, कई बार कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में इन्होंने जो है आइसा से गठबंधन किया था, किस तरीके से। तो ये सोच जो है अर्बन नक्सल की, तो इनकी है ही है। किस तरीके से इनके कार्यक्रम, इनके क्रियाकलापों पर नजर डाला जाए, तो किस तरीके से इन्होंने पहले काम किया, वो किस सोच से मिलती है, तो वो सच्चाई है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के सहयोगी कुमार विश्वास जी उनके साथ रहे, और एक साथी अगर कुछ बहुत बेहतर बात कहता है, जाकर कोई अच्छी चीज बता सकता है, हाँ उनके ऊपर आरोप लग सकता है कि भाई उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उनकी पीड़ा होगी, लेकिन इतने दिन अब हो गए, वो पीड़ा तो दूर हो जानी चाहिए। उनको अगर बनना होता राज्यसभा, या तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी दल में जाकर वो बन सकते थे, सपा बसपा किसी में जाके बन सकते थे। वो इस कद के व्यक्ति हैं इस समय। लेकिन इनकी वास्तविकता को उन्होंने बताया, और स्पष्ट इससे जाहिर होता है कि एक साथी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि हाँ इनकी सोच क्या है, इनके कार्यक्रम क्या है, इनके भविष्य में इनके, देखिए दोनों अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा होगा कि हाँ मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। ऐसे कोई फर्जी, कुमार विश्वास जी आखिर में कोई भी होगा तो एक या तो नाम पाने के लिए करेगा, शोहरत पाने के लिए करेगा। तो कुमार विश्वास जी न नाम के भूखे हैं, न शोहरत के भूखे हैं। देश में तो इनको, विदेश में इतना नाम और शोहरत उनको मिल चुकी है कि इस तरीके का बयान वो नहीं देंगे। यानी कि इसको माना जाए कि ये सत्य है, और इनकी सोच खालिस्तानी आतंकवादियों से, अभी देखिए किसान आंदोलन में किस तरीके से जो है खालिस्तानी जो वो सरगना था, उसका नाम देखिए याद नहीं आ रहा है, ब्रिटेन में बैठकर किस तरीके से इनकी वकालत कर रहा था। तो आज के परिदृश्य में ये देखना है त्रिशूल जी कि किस व्यक्ति की सोच क्या है, किस व्यक्ति का कार्यशैली क्या है। तो अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से नक्सली, और मैं अब आतंकवादी है कि नहीं है, क्या किया इन्होंने मैं नहीं जानता। ये तो जांच एजेंसियों का विषय है कि कभी मुकदमा इनके ऊपर दायर होगा तो जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन सोच इनकी जो है अर्बन नक्सल की है, थी और आगे भी रहेगी। ठीक है वरुण पुरोहित जी, ये जो मामला उठा है पूरा, और जो कुमार विश्वास ने कहा है, क्या लगता है? आज चिट्ठी भी लिखी गई है, चिट्ठी दिल्ली पहुंच चुकी है, तो क्या लगता है कि क्या वाकई केजरीवाल जो कर रहे हैं वो राजनीति का पहलू नहीं होना चाहिए? देखिए त्रिशूल जी, के हम 6-7 साल 8 साल राजनीति या सामाजिक जीवन कर लेते हैं, हमारी एक इमेज, एक फिल्म बन जाती है
केजरीवाल जी को भी 6-7 साल हो गए, अन्ना आंदोलन से उपज के आए नेतागिरी करने में। बच्चों की कसम खाई, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, फिर खैर चलो बच्चों को तो मैं इन्वॉल्व नहीं करता बीच में डिबेट में, पर वो देखिए झूठी कसम हुई। अन्ना हजारे को, योगेंद्र यादव को, शांति भूषण जी जिन्होंने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का चेक दिया 1 नंबर का पार्टी बनाने को, प्रशांत भूषण जी, तुषार गांधी, अनेकों लिस्ट, एक फहरिस्त है जिनको इन्होंने साइड पकड़ा करके अपनी राजनीतिक आगे सीढ़ियां चढ़ते चले गए। आप देखिए जिन राज्यसभा की टिकटें एक संजय सिंह जी को छोड़ के दिल्ली में इन्होंने किसको दी? व्यवसायिकों को दी, व्यवसाय करने वालों को दी। क्यों दी? सारी देश को। अब आप ये देखिए, आज अभी मैं सुन रहा था वर्जन, आज भगत सिंह जी के चेले हो गए। अभी परसों पहले दिन संत रविदास जी की छुट्टी कर रहे थे, 7 साल से तो याद नहीं आ रही थी संत रविदास जी की। उसके 15-20 दिन पहले BR अम्बेडकर जी के चेले बन गए, बोले उनकी फोटो लगाऊंगा बाकी सबकी हटा दूंगा। इसका मतलब गांधी जी की भी हटा दोगे आप जिस प्रकार की सोच, उनकी फिल्म वो खुद ही दिखा रहे हैं देश को, जनता उसका अपना बना लेती है। एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया उन्होंने, खुद नहीं। अब जहां तक बात है कुमार विश्वास जी की, पॉलिटिकली मैं उनसे सहमत हूं कि नहीं, वो एक संस्थापक सदस्य है, इनके साथ संघर्ष में साथी थे आम आदमी पार्टी, और हिंदी काव्य क्षेत्र का एक बड़ा चेहरा आज के जमाने में तो है, पॉपुलर चेहरा है, लोग उन सुनते भी हैं और आनंद भी लेते। और जहाँ कवि जो होता है, आप तो खुद भी कवि हो त्रिशूल भाई, तो कवि होता है मन में छुपा के नहीं रखता, जो विचार आता है कविता के रूप में, कविता के माध्यम से खुल करके अपने विचार व्यक्त करता है। हाँ, लेकिन अभी तो मैं नहीं समझता कुमार विश्वास जी, अभी उनके विचारों ने रायता फैला दिया है आम आदमी पार्टी का। नहीं, वो तो अब वो आम आदमी पार्टी देखेगी, लेकिन अब विचार आप भी फैला सकते हो, आप भी कवि हो, आप भी कई बार क्रांतिकारी कविताएं लिख देते हो। तो कविताओं, कवि के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कवि को। कवि जो महसूस करता है समाज के अंदर, वो आम आदमी से ज्यादा महसूस करता है और उसको अपने विचारों में पिरो देता है जी। अब कोई ओजस्वी कविता लाता है, कोई थोड़ी हास्य कविता लाता है, इस प्रकार की अलग अलग आप लोग ज्यादा समझते हैं। लेकिन जो तृष्णा है, सत्ता की तृष्णा, जो सत्ता की भूख है, वो आदमी को रोज चोले बदलने के लिए जो कंपेल करती है, वो एक केजरीवाल जी उस बात का एक उदाहरण कर दिया उन्होंने खुद ने, कि पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस नहीं, पॉलिटिक्स विद चोला बदलना करता हूं। आप देखिए रोज एक ना एक चोला बदल रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं ना, आज भगत सिंह जी के चेले हो गए, क्या उपमा दे रहे, 100 साल बाद भगत सिंह के चेले के ऊपर ही अत्याचार किया जा रहा है। मतलब आप अपने आप को भगत सिंह जी, ये शहीद भगत सिंह के फुट लेवल पर खड़ा कर रहे हो, आप इक्वल फुटिंग पे ला रहे हो। ऐसा विचार आप सोचो आप। अच्छा, अब मीडिया ने क्लियर किया था, पिछली बार अलगाववादियों के घर में ठहरे थे कि नहीं, उससे समर्थन घर था कि नहीं था। इनके पास जो फंडिंग आती है अलगाववादियों से आती है कि नहीं, मीडिया, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने उजागर की है सारी बातें। तो ये आज प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री की आप पॉलिटिकली बुराई कर सकते हो, और जो प्राइम मिनिस्टर किसी पे अगर आरोप को सत्यापित करते हैं, अगर चिंता जताते हैं, केजरीवाल से तो अदावत है नहीं मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, कांग्रेस से ज्यादा अदावत है, रोज आप देखते होंगे, गांधी परिवार से अदावत है पॉलिटिकली। नॉन पॉलिटिकल इश्यूज में तो प्रधानमंत्री अपने काम करता है। प्रधानमंत्री इस पे चिंता जता रहे हैं और सारे नेता चिंता जता रहे हैं, तो केजरीवाल ऐसे कौन से दूध के धुले हो गए कि सारी पार्टियां उनके खिलाफ हो गई हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं कांग्रेस की कमजोरी भी खुल करके मान लेता हूं। आज की स्थिति में चन्नी 1 नंबर का लीडर है, आप भी मानोगे इस बात को, नंबर 1 फेस है पंजाब के अंदर, और लीड ले रहे कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, तो वो आम आदमी पार्टी का जैसा प्रचारित किया जा रहा है, पिछली बार भी किया गया था, इतनी सीटें आएंगी सरकार बनाएगी, और फिर सीटें आई 20, उसमें 10 छोड़ के भाग गए। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कौन कहीं भी जा सकता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट होता है आदमी का राजनीति। कैप्टन साहब उधर चले गए, कोई किधर चला गया, उस पर नहीं जाना चाहिए। जिसको जहां अपना राजनीति अच्छी लगेगी वहां जाएगी, आज के दौर में। पुराना सिद्धांतवादी दौर तो है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत संगीन आरोप है, और एक विश्वसनीय आदमी के द्वारा लगाए गए, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होगी अगर उसमें, देखिए कुमार विश्वास इतना हल्के आदमी तो है नहीं, दिमाग से इमेच्योर तो है नहीं, इतना संगीन आरोप लगाएंगे, उनको भी पता है अगर आरोप उल्टा पड़ जाएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी कानूनी, और बस बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं, ये चीज सोचने वाली बात है। मैं आता हूं आपके पास। इमरान संभल शाही जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? इमरान संभल शाही जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। इमरान संभल शाही जी, एक शेर है आदम गौंडवी का कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे और सत्ता के लिए हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे।
तो कहीं ना कहीं जब ये राजनीति की विद्रूपता सामने आती है और पुरानी चीज़ें जब निकल के सामने आती हैं नए रूप में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति उतनी मुनासिब नहीं है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उसमें पेच है अभी। लगता है आपको? मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, सभी को घेरे में लेते हुए पूछ रहा हूँ। जान एलिया का एक कथन याद आता है कि उस गली ने यीशु के सब्र किया, उस गली ने यीशु के सब्र किया कि जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। सटीक पंक्तियां, सटीक कथन जो है कुमार विश्वास जी जो बहुत बड़े मंचीय कवि हैं उनके ऊपर लागू होता है। मैं ये कहता हूँ कि आज के इस चुनावी पर्व में इससे बड़ा जुमला, इससे बड़ा व्यंग नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी मैं महोदय को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उनके अंदर कवित्व है, तो अगर सच्चे कवि के कवित्व के स्पंदन को जगाना है तो जब आपकी जो संवेदनशीलता है, जिस स्थिति परिस्थिति में आप महसूस करते हैं, उस वक्त आपको कलम के द्वारा और अपने मौखिक वचन के द्वारा आपको अभिव्यक्त कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चुनाव के मौके पर 7 साल के बाद मैं मानता हूँ कि संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, उन्होंने जो ब्लेम किया है, इससे बड़ा जुमला, इससे बड़ा व्यंग्य मुझे कदापि नहीं समझ में आता है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक बिल्कुल इमरान शम्बल साहिब जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। इमरान जी, देखिए, आरोप लगता है और आरोप का जवाब देना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में देश हताहत होता है। जी चंद्रशेखर जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये होता है कि मेरा प्रश्न बनता है कि कुमार विश्वास जी को जब ये लगा था कि वो खालिस्तानी समर्थक है, तो कुमार विश्वास जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वो कहते हुए पाए गए थे कि मैं अरविंद केजरीवाल जी बनना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बनना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा कैसे बनेगा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बनने के लिए 40 दिन मुझे भूखे रह करके हाड़ बास का एक शरीर बनना पड़ेगा, मुझे तप करके अपने बदन को तपाना पड़ेगा, अपने मन मस्तिष्क को तपाना पड़ेगा, तब मैं बन पाऊंगा। तब अगर जैसा कि उन्होंने कहा है, इनका वाच है कि इस तरह के उनकी टिप्पणियां रही है, तो मुझे लगता है कि इतने 7-8 वर्षों में इस चुनावी पर्व में जिस तरह से उन्होंने ये कमेंट किया है, टिप्पणी किया है, ये कहीं न कहीं साजिश है विपक्षियों का, और कहीं न कहीं उनके दिल में कोई न कोई स्वार्थ रहा होगा, तभी इस तरह के वचन उन्होंने कहा है। और जहां तक मौखिक बात है, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है, तो प्रस्तुत करें। भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बहुत इस तरीके बहुत सार्थक उन्होंने टिप्पणी दिया ना कि यार अगर ऐसा लगता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। अगर उनको लगता है कि मैं शिक्षा, पानी, बिजली, महिला सुरक्षा, रोजगार या भ्रष्टाचार पर अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर तुमको लगता है मैं खालिस्तानी हूँ, तो ठीक है भाई, आप ब्लेम करते रहो। अगर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने निवेदन किया है कि इसका स्पष्ट जांच होनी चाहिए, जांच करा लें भाई, जांच की बात है ना, जांच करवा लें। उससे पीछे अरविंद केजरीवाल जी हटने वाले नहीं है। लेकिन इस चुनावी पर्व में जिस तरह से ये व्यंग्य मैंने सुना या देश के लोगों ने सुना, और तमाम जो हमारे जो कांग्रेस और बीजेपी के हमारे बंधु हैं, उनका जो वचन है, उनका व्यू है, उनका परसेप्शन है, लेकिन आज के दौर के स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए इस परसेप्शन को आपको समझना पड़ेगा चंद्रशेखर जी कि कुमार विश्वास जैसा व्यक्तित्व, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि साहित्य जगत का एक बड़ा नाम है। अगर वो इस तरह का टिप्पणी करता है तो पहले क्यों नहीं की, उनको तुरंत करना चाहिए ना। आज जो आम आदमी पार्टी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई न कोई उनके अंदर वो खुन्नस होगा, तकलीफें होगी, नेगेटिविटी होगी, उसको लेकर के इस तरह का वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ चंद्रशेखर जी। ठीक है, ठीक है, जांच का विषय है तो जांच कराएं। वो तो कह ही दिया है, वो तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ने ही कह दिया है कि 2-3 दिन में FIR होगी, चिट्ठी लिखवा ली गई है पंजाब से। वो भी प्रेडिक्शन दे ही देते हैं अपना। पहले सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे थे कि वो उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है सोर्स से सूचना। अश्विनी जी, आपसे बड़ा गंभीर सवाल की मुझे उम्मीद रहती है, इसीलिए आपसे सवाल करता हूं कि लगता नहीं है कि आपको कि राजनीतिक अपराध भी एक अलग धाराएं पूरी लिखी जानी चाहिए इसकी, और दंड संहिता में इसका भी उल्लेख होनी चाहिए कि जो ये राजनीतिक अपराध के दायरे में क्या सब चीज़ें आती हैं, ये इस तरह का जो सब मामला है, ये राजनीतिक अपराध नहीं है सब। त्रिशूल जी, देखिए, ये जो भी चीजें हैं, अपराध तो अपराध होता है, और
आजकल क्या होता है राजनीति में, किसी के लिए कुछ भी कभी भी होता है। सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर स्टेट। जी, आप अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ जो है आप कोई दुर्व्यवहार करते हैं और वो सत्ता में है, तो अपने सत्ता का वो दिखाकर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कई मुकदमे सपा सरकार में लिखाए गए थे और वो कहीं भी उसमें जो है मतलब जो है वांछित नहीं थे वो कहीं भी, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे लिखाए गए थे क्योंकि वो एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, एक जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो मुकदमे लिखाए गए थे उनके खिलाफ। अगर ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि संविधान में सरकार में बैठे लोग अगर सोचे कि उसको बांट दें कि भाई राजनीतिक मुकदमा क्या है और आपराधिक मुकदमा क्या है, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है त्रिशूल जी, लेकिन लोकतंत्र कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का एक दायरा होना चाहिए और इतनी बड़ी बात के अलग देश की बात सोचना, या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो बात कुमार विश्वास ने कही है उसको बहुत सहजता से लिया जाए? मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल ही उसमें कहीं ना, लेकिन ये जो बात उठ रही है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़ रही है आगे, और पंजाब में जिस तरह एक आम आदमी पार्टी का एक बड़ा जहां भी जाइए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का है हवा है, तो कैसे ये, या तो ऐसा है कहीं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को रोक रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है इसके पीछे जो पर्दे के पीछे का सच है वो सामने नहीं आ पा रहा है? देखिए, एक इसमें भी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कई बार सरकार में हम अपने एनडीए के सहयोगी के साथ रहे वहां, लेकिन स्वतः हम अपने आप को पूरी तरीके से जमाने की कोशिश में है और हमारा लगातार प्रयास है कि हम अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाएं। और इस बार लग रहा है कि कैप्टन साहब के साथ हमारी जो युति है वो युति में हम उसमें कामयाब होंगे। हम एक अच्छा और निष्पक्ष मजबूत धुरी बनकर उभरेंगे। लेकिन इसमें कहा जाए कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस के साथ हमको मिलना और ना मिलना, ये तो पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी कहां मिल सकती है, कहां नहीं मिल सकती है। अगर कायदे से देखा जाए तो इस देश में, ठीक है, हम तो मानते हैं कि कांग्रेस को खत्म नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जैसे स्वतः नेतृत्व विहीन है इसलिए खत्म हो रही है, नहीं तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, और आज उसके विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बाकी सभी तो क्षेत्रीय दल हैं, किसी ने राष्ट्रीय दल बनने की कोशिश नहीं की। यही दो दल है, तो इन दोनों दलों को मजबूती से रहना चाहिए। तो हम लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो फिर जो है पता चला कि कोई हिंदुस्तान में कोई रहेगा ही नहीं, हम ही लोगों की सरकार रहेगी, कोई मतलब ही नहीं है फिर कहीं। ठीक बात। लेकिन त्रिशूल जी, जो ये मुद्दा है, एक गंभीर व्यक्ति द्वारा गंभीर आरोप लगाए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जैसे एक आदमी मजाक में कह देता है कि चलो यार तुम जो है हम दोस्त हैं, तो कोई भी बात मजाक में हो जाती है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की बात कर रहा है, एक लालसा है, और आप इसको पत्रकारिता से और राजनीति से न जोड़ें त्रिशूल जी, तो आप देखेंगे कि उनके मन में, केजरीवाल जी के मन में एक लालसा थी कि हम अगर मौका मिला तो हम पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए, तो लालसा थी। लेकिन पंजाब के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस वजह से उनको मजबूरी में भगवंत मान जी को, जिससे लोग 6:30 बजे के बाद टेलीफोन पर बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, उनको मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा। तो आज उनकी ये चीज, क्योंकि अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा लड़कों की कसम, चलिए बच्चों को हटाए, मकान नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, मतलब कितनी जगह यू टर्न, गडकरी जी से लिखित माफी मांगना, जेटली जी को ये कहते रहे कि जेटली जी रोज कटोरा लेकर खड़े रहते हैं मेरे सामने कि भाई ऐसा है कि आप हमको माफी मांग लीजिए, लेकिन उनको सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। तो वो ऐसा उनका कैरेक्टर है कि हमको और आपको चुनाव में गाली दे देंगे, अपशब्द बोल देंगे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, सदन हो, सड़क हो, कहीं भी लिखित माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं। इस व्यक्ति का कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता। और इनकी
फंडिंग कहां से हो रही है ये कोई कहने की जरूरत नहीं है, कहां से क्या आ रहा है। कुछ दिन तो शुरुआत में बहुत वेबसाइट बनाई गई, सबको सामने दिया गया, बाद में आप लोगों ने ही उजागर किया। तो इसको मानना चाहिए कि इनके अंदर कहीं ना कहीं वो कीड़ा कुलबुला रहा है कि दिल्ली में तो हम सिर्फ नगर निगम बनकर रह गए हैं, हमें निकलना चाहिए और हमें बाहर बनना चाहिए। तो हो सकता है उस समय उनके मन में खालिस्तान का प्रधानमंत्री या पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की लालसा हो। कुमार विश्वास जी की बात बड़े ही गंभीर तरीके से बिल्कुल। वरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है, चलेंगे अपने मेहमानों के पास। वरुण जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो राजनीति में चुनाव के दौरान दुर्लभ पटकथाएं लिखी जाती हैं, चुनाव के बाद इनकी सच्चाई पर कोई विचार नहीं किया जाता और ये सब पांडुलिपियां बन के रह जाती हैं, और फिर जब चुनाव आते हैं तब फिर इन दुर्लभ पटकथाओं को निकाला जाता है पुराने संदूक से, और कहीं गणित ऊपर नीचे करने के लिए फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब चुनाव चले जाते हैं, सत्ता में राजनीतिक दल आ जाते हैं, तब सच्चाई की बात नहीं होती। ऐसा क्यों है, आपको लगता है या नहीं, और अगर है तो ऐसा क्यों है? देखिए त्रिशूल जी, राजनीतिक आचार व्यवहार जो है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है, नेताओं के खुद के आचरण पे डिपेंड करती है, और वो आचरण इनडायरेक्टली पार्टियों पे डिपेंड करता है। पार्टियां किसको चुनाव में टिकट की प्रेफरेंस देती हैं, किसको एमएलए एमपी का टिकट देती है। अगर पार्टियां ढंग के लोगों को, संजीदा लोगों को, विद्वान लोगों को, जिनका आचरण जो है सामाजिक है, उनको आप टिकट देते हो और वो प्रतिनिधि जनता के बनते हैं, तो आपकी विधानसभा है, आपकी संसद है, आपकी विधायिका सारी उसी प्रकार से बनती है। आज जो प्रश्न एडीआर भी उठा रहा है, मीडिया भी उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए थे क्रिमिनल केसेस से अलग अलग टीएन शेषन ने भी उस समय इतने साल पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स किए थे। एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आज में आप जो प्रश्न उठा रहे हो सब लोग, वो ये है कि प्रतिनिधि कौन जनता का। अगर जनता के प्रतिनिधि क्रिमिनल केसेस वाले होंगे, जिनकी भाषा ऐसी होगी, आप उनको दोष आरोपित नहीं कर सकते हो। अगर वो क्रिमिनल है, कोई बदमाश है, कोई गुंडागर्दी से आया है, तो वैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पार्टियों के जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, उनको इस चीज को देखना होगा। मैंने आपको ध्यान होगा कई बार डिबेट्स में प्रश्न उठाया है कि क्रिकेटर्स हुए, फिल्म स्टार्स हुए, बिगर रगड़ाई के सीधे हेलीकॉप्टर शॉट से आते हैं, तो उनको क्या चीज समझ में आएगी सामाजिक राजनीति को अपने हिसाब से। अरविंद केजरीवाल तो आंदोलन करके आए हैं राजनीति को। मैं अभी उस पे भी आ रहा हूँ, शाही जी ने भी बोल दिया, आंदोलन करके आए थे, एक परसेप्शन बन गया 7 साल में, लेकिन कितने डिफेमेशन केसेस में माफी मांगी, और आपने आपको दिखाना चाहते हैं मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र जी हूँ। ये जनता बावली तो है नहीं, पागल तो है नहीं। आप देखिए अन्ना आंदोलन को ही से उपजे थे वो राजनीतिक पटल पे। मैं और बात नहीं कर रहा उनके जीवन में, अन्ना ने उनके लिए क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या उनके जो राजनीतिक तृष्णा के ऊपर उन्होंने क्या क्या कमेंट अन्ना ने नहीं किया, और सारे नेता जो वरिष्ठ थे उन्होंने कमेंट नहीं किया, अलग हो गए। जो साथी थे, हम उम्र थे, उनके अंदर पीड़ा है। आप देखिए कह रहे टाइमिंग का जो सवाल कह रहे, मैं कह रहा हूं जब कुमार विश्वास को आपको यूज करना था सत्ता में आने से पहले, जब तो टाइमिंग नहीं दिखी, आपने सत्ता से आने से पहले ही कुमार विश्वास को अलग कर देते। आप सत्ता प्राप्ति के बाद उनको अलग किया, तो देखिए जो संघर्ष में साथी रहेगा उसके अंदर पीड़ा होगी, तो वो भी टाइमिंग चुनेगा। आपने उस समय टाइमिंग चुनी, कुमार विश्वास को बाहर कर दिया, आज उन्होंने टाइमिंग चुनी कि आपको बाहर कैसे किया जाए। हो सकता है ऐसी चुनी हो, मैं मेरे हिसाब से राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूँ। कुमार विश्वास की क्या सोच है, मैं उसके मन के अंदर तो किसी के में जा नहीं सकता। तो जो केजरीवाल जी का परसेप्शन बना था ईमानदारी की राजनीति, वो 7 साल में सारी फिल्म जनता ने देख ली। आप जनता के पैसे से 800-900 करोड़ रुपए विज्ञापन उड़ा रहे हो, तो दिल्ली की जनता के, आप कहोगे दिल्ली की जनता क्यों बोल रही, भाई दिल्ली की जो जनता का पैसा आप उड़ा रहे हो जाके, तो उनके मन में तो पीड़ा होगी। आप ये बार बार कहते हैं अस्पताल अस्पताल, मुझे बताइए कोरोना काल में, मैं किसी पे आरोप नहीं दे रहा हूँ, इमरान भाई को दुख पहुंचे मैं नहीं चाहता, आप मुझे बताइए कोरोना काल में सिवाय इंडियन यूथ कांग्रेस के, मैं कांग्रेस को भी पूरा नहीं ले रहा हूँ, दूसरे संगठन नहीं ले रहा हूँ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के अलावा किसी ने सेवा की क्या? आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनके इतने विधायक, इतने इनके पास सब कुछ थे,
एक भी टेंट आपने किसी अस्पताल के बाहर आम आदमी पार्टी का देखा क्या? ठीक ये है। ये इस प्रकार की बातें मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। जनता देखे, त्रिशूल भाई, जनता मीडिया को देख के, प्रिंट मीडिया को पढ़ के, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया को देख के जनता उस चीज से अपना परसेप्शन बना लेती है नेताओं का। ठीक बात है। इसलिए कांग्रेस भी हारती है, बीजेपी भी हारती है, दूसरी पार्टी भी हारती है, जीतती रहती है। अगर ऐसा होता तो 75 साल के हमारे चुनावी इतिहास में कोई अटता ही नहीं, जो पहला प्रधानमंत्री बनता वही चलता रहता। ऐसा नहीं होता, जनता सब समझदार होती है, पर जनता के पास में एक ही हथियार होता है, वोट का। जब भी उनको हथियार मिलता है वो चाहती है जिसको हरा देती है, उसमें कई बार अच्छे आदमी भी हार जाते हैं। ठीक बात है। मैं आता हूं आपके पास। इमरान जी, ये जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आती है कि बहुत सारे लोग दूर हो गए। आम आदमी पार्टी बनी जब से, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, तमाम लोग दूर हो गए, कुमार विश्वास, और हो सकता है उनकी राजनीतिक तृष्णा हो कि वो इस तरह का मामला सामने ला रहे हैं। उस समय क्यों नहीं लाए जब वो सम्मिलित थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कर रहे हैं, और उन्होंने अभी ये भी कहा कि राघव चड्ढा जो राजनीति के चिंटू हैं वो बयान दे रहे हैं, चिंटू कहा उनको, राघव चड्ढा को। तो सबसे बड़ी बात कि जिस कद का बयान है उसी कद के व्यक्ति को जवाब भी देना चाहिए, ये नहीं लगता आपको? चंद्रशेखर जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने भाजपा के भाई का जो आरोप अभी आया कि मजबूरी में भगवंत मान जी को सीएम का चेहरा बनाया गया, मैं उसका जवाब दे दूं, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। ठीक है। ये सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बंद कमरे में भगवंत मान जी का सीएम चेहरा के रूप में अनाउंसमेंट कर सकता था, लेकिन लोग मुझे ब्लेम करके अपने भाई को बना दिया। उन्होंने एक पब्लिक सर्वे करवाया, पब्लिक वोटिंग करवाया। उस वोटिंग के तहत भाई को पता होगा, कांग्रेस के हमारे जो भाई हैं, भाजपा के भाई हैं, दोनों लोगों को पता होगा, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार, आपको भी पता होगा, 21 लाख लोगों ने वोट किया है, जिसमें 93.3% मत मिला था भगवंत मान जी के पक्ष में। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 बार लगातार सांसद हुए, उनकी जो लोकप्रियता है पंजाब में उसको देखते हुए उनको इतने मत मिले, तब जाके उनको सीएम का चेहरा घोषित किया गया। अश्विनी शाही जी उंगली उठा रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि वो 24 घंटे में 21,93,000 कॉल कैसे आए एक नंबर पे। मैं तो मन से इनकी शक्ल से पहचान गया क्या बात की कहना चाह रहे हैं। पूछ लीजिए फिर भी अश्विनी जी पहले पूछ लेने दीजिए, अश्विनी जी को सवाल पूछ लेने दीजिए, पूछ लिया। आप ही ने पूछ लिया, जो भाई हमारे जवाब दे रहे हैं उसी में जवाब दे, लेकिन एक सवाल और जोड़ लेंगे। इतने पॉपुलर थे तो सदन में बैठने वाले बगल के सांसद ने इस माननीय स्पीकर से क्यों शिकायत किया कि सुबह ये बैठकर आ जाते हैं, इनके मुंह से बदबू आती है। ऐसा आदमी जो है इतना पॉपुलर हो गया कि 24 घंटे के अंदर इतनी कॉल आ गई। ये जोड़ लीजिए जरा। ठीक है। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं 2-3 प्रश्नों का जवाब देता हूँ। भाई ने कहा कि जैसा कि अभी उन्होंने प्रश्न उठाया, देखिए कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी पेशा हो, कोई भी दुनिया हो, चाहे राजनीति का हो चाहे फिल्म का हो, वो आपकी कला क्या है, यानी कि एक लीडर जो होता है उसकी राजनीतिक शरीक क्या है, उसके थ्रू वो पॉपुलर होता है, और जनमत संग्रह होता है कि उसके पक्ष में कितने लोग खड़े हैं। उनका व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अगर कोई जाता है तो भाई उसकी सोच है। और रही बात योगेंद्र यादव की बात, प्रशांत भूषण जी की बात, कुमार विश्वास जी की बात, मैं सब लोगों से मिल चुका हूँ। मैं भी आंदोलन का ही निकला साथी हूँ आपका। मैं सबसे मिला हूँ, नो डाउट बहुत बड़ी शख्सियत है, लोग बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या तृष्णा रही है, क्यों उन्होंने पार्टी से अलग कर लिया खुद को। और जहां तक कुमार विश्वास जी की बात है, कुमार विश्वास जी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी वालों ने कभी उनको अपनी पार्टी से निकाला नहीं है। वो निकल गए और निकल करके अपना कवित्व की जिंदगी में अपना जो वर्चस्व है, जो प्रसिद्धि है, उसको पा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनको। लेकिन जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां अभी आई है, मैं बहुत हतप्रभ हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे साहित्यकार के जबान से इस तरह की टिप्पणी निकलना हम मतलब पता ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको बोलना था तो आप पहले बोल देते, इसकी जांच करा लेते। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार सीएम बने हैं, सीएम ना बन पाते, आपके आरोपों में लिप्त हो जाते, उनके खिलाफ मुकदमा होता, जेल भेज दिए गए होते। लेकिन आज चुनावी पर्व में इस तरह का कथन, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर कहीं न कहीं उनके दिमाग में कुछ न कुछ होगा जो कहीं से आया होगा, और उसे यहाँ पर परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में अगर सरकार में आई है तब से काम की बदौलत आई है, और अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दों पे वोट मांगा है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट करना और ना मत करना। अच्छा, ये और बताइए इमरान जी कि ये 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सारा झगड़ा आम आदमी पार्टी को लेकर पंजाब में ही क्यों हो रहा है? उसकी वजह चंद्रशेखर जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत ही तगड़ा चुनाव लड़ रही है।
वहाँ की जनता जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में जबरदस्त है। आपको पता है चंद्रशेखर जी की आम आदमी पार्टी वहाँ बहुत तेजी से उभर रहा है, जहाँ कांग्रेस हुकूमत में है, जहाँ कांग्रेस मजबूत है। तो कांग्रेस की जो जमीन खिसक रही है, दिल्ली में खिसका, पंजाब में डर है, गोवा में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो एक होता है ना कि एक परेशानी जो होता है, क्रिएट होता है जमीन खिसकने की, वो डर है। इसी वजह से तमाम जो ये प्रशस्पन क्रिएट किए जा रहे हैं इस मतलब चुनावी पर्व में, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है साजिश लगता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं इसको पूरी तरह से खंडन करता हूँ। और भाई जांच की बात है, आप जांच करवा लीजिए। कहाँ हम पीछे जा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी भी पीछे नहीं जा रहे हैं, हम भी नहीं जा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप जांच करवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ, अपने भाजपा के साथियों से भी कहता हूँ, अपने कांग्रेस के मित्रों से भी कहता हूँ, आप जांच करवा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें राजनीति वाली कोई बात ही नहीं है चंद्रशेखर जी। अरे सर, दूध का दूध पानी का पानी तो कई मामलों में होना था, आज तक हो ही नहीं पाया। वो तो जनता देख रही है सब। अश्विनी जी, ये जो कहा जा रहा है कि ये भी कह रहे हैं इमरान संभल शाही कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमने होते देखा नहीं किसी मामले में आज तक। वो ऐसा का ऐसा ही दूध और पानी दोनों मिला ही रह गया। बहुत सारे मामले ऐसे हैं। तो इसमें अलग होगा या कि मिला रह जाएगा चुनाव बीतने के बाद? वरुण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही। वरुण जी, ये दूध का दूध पानी का पानी होता कहीं हमने देखा नहीं है। ये तो मिला ही मिला रह जाता है सब, और दूधिया जो है वो पूरी अपने खेल को अंजाम दे जाता है। तो ये अब हो जाएगा कि नहीं होगा? त्रिशूल जी, आपको क्या कुछ कवि और राइटर, तो आप उसी प्रकार से प्रश्न पूछते हो। मैं कह रहा हूँ, अगर केजरीवाल जी के, मैं निजी तौर पे किसी के भी खिलाफ नहीं होता ना, पर्सनल टिप्पणियां करता हूँ, लेकिन डिफेमेशन के केसेस थे, आपने झूठे ही आरोप लगा दिए थे दूसरों के ऊपर, फिर माफी मांगनी पड़ी आपके। तो माफी मांगने से कायर नहीं होता आदमी। आप झूठे आरोप लगाने से वीर हो जाते हो क्या? आप ये बताइए, किसी भी आदमी में झूठे आरोप लगे तो आप बहुत सम्माननीय वीर आदमी हो जाते हो? देखिए, जो भी उन्होंने किया, मैं किसी के खिलाफ या पक्ष में, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। केजरीवाल जी का परसेप्शन जो है, वो जो पहले था वो खत्म हो गया, और अब ये हो गया भाई सत्ता की तृष्णा में वो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी हर तरह के अपने ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन अपने विचारों के कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली का मॉडल लेके जा रहे थे, फिर वापस यू टर्न ले लिया। महिलाओं को 1000-1500 जो भी दे रहे थे, भाई दिल्ली में पहले दे रहे होते, जब आप कहते हो हम दिल्ली में दे रहे हैं, यहाँ भी देंगे। ऐसी बहुत सी बातें जनता देगी। मैंने कहा ना, मूर्ख नहीं है। कांग्रेस भी अगर कोई गलत बोलेगी तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर देगी पब्लिक। अब ये कह रहे प्रधानमंत्री माफी क्यों मांगी? अरे भाई, किसान आंदोलन था, माफी मांग ली तो इसमें बड़प्पन ही दिखाया, छुटपन थोड़ी दिखाया। भाई किसान नहीं मान रहे थे, माफी मांग ली, भाई मैं वापस ले लेता हूँ बिल। यही तो लोकतंत्र होता है। ठीक बात है। आप भी आंदोलन, अन्ना आंदोलन से आए थे, आपने अन्ना से तो माफी नहीं मांगी आज दिन तक। भाई आपके आंदोलन से उपज गए, हम स्वयं थोड़ी उपज गए थे आप नेतागिरी में। अन्ना आंदोलन से आए थे तो अन्ना से तो माफी नहीं मांगी। अन्ना का तो सम्मान नहीं करते। लेकिन उनको लगता नहीं है ना कोई गलती की है तो माफी क्यों मांगे? गलती की हो तो माफी मांगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उनको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की रक्षा कोई कर रहा है तो वो कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों माफी मांगेंगे? नहीं, फिर डिफेमेशन के इतने केसेस थे, उनमें माफी क्यों मांगी? ठीक है, मैं या तो आप गलत बोल रहे थे। मैं आता हूं आपके पास। अश्विनी जी, देखिए, मैं आ रहा हूं। अश्विनी जी, ये जो इमरान संभल शाही कह रहे थे, आपका संपर्क टूट गया था उस समय, इमरान संभल शाही कह रहे थे, सुना होगा आपने, कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच करवा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी जब तक होगा तब तक दूधिया अपना खेल करके निकल जाएगा। तो देखिए मैंने इनकी बात सुनी नहीं, लेकिन आपके बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि 2-3 चीजें पीछे से जो है कई बार देखना पड़ेगा इतिहास अरविंद केजरीवाल जी का। और जो बातें आई हैं, दूध का दूध पानी का पानी तो अलग होगा, और आपकी भी बात सही है, तब तक दूधिया खेल करके निकल जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा, जो बात वहां हुई कि 2 सरदार नेताओं को लड़ाओ, फुल्का और भगवंत मान को, उसके बाद पंजाब जो है राज्य नहीं है, पंजाब इमोशन है, यानी कि पंजाबियों के इमोशन से खेला जाए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। उसके बाद पंजाब के इमोशन से खेलने के बाद हम भारी मन से जो है इनको, सिसोदिया जी को यहाँ दिल्ली सौंपेंगे और अपने हम पंजाब चले जाएंगे। ये दूध है या पानी है, ये जनता डिसाइड करेगी। उसके बाद एक वाकया और होता है
जी 2017 के चुनाव में ये एक गुरिंदर सिंह नाम के व्यक्ति के यहाँ ठहरते हैं। 2 दिन बाद भटिंडा में एक बम ब्लास्ट होता है, 7 लोग मरते हैं और गुरिंदर सिंह उसमें नामजद किए जाते हैं। जी वो खालिस्तानी आतंकवादी थे। तो इसलिए जो ये सब चीजें, मैंने हम दूध का दूध पानी का पानी के नाम पर मैंने ये बताया, तो क्यों, आखिर क्या कनेक्शन था इनका उस खालिस्तानी से? मैं पूछ लेता हूँ, पंजाब के इमोशन से खेलने की बात क्यों कर रहे हैं ये? तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि कभी भी मतलब दूध रहा ही नहीं, पानी ही पानी रहा। केजरीवाल जी के जीवन में जब से आए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा अन्ना जी से क्यों नहीं माफी मांगा इन्होंने? या तो पानी, अन्ना जी का तो आंदोलन ही इस वजह से था कि हमको व्यवस्था बदलनी है। ये सहयोगी थे, सरकार बनाने की कभी बात ही नहीं हो रही थी। तो वहां तो उनके एक तरह से कहा जाए कि छाती पर चढ़ के सीढ़ी बना के उनको ही आगे आए। तो चीजें सबके सामने है, पूरा देश जानता है। और ये सब जो घटनाएं मैंने बताया, ये इनके किस महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। और वहां जाने के बाद अब भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। तो अब देखिए, ये देखने वाली बात है कि दूध कहीं है नहीं, सिर्फ पानी और पानी है। और यह दूधिये की कला है, दूधिये की कला है जी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे इमरान संभल साई के पास। इमरान जी, देखिए निष्कर्ष निकल के ये आ रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी अगर किया जाए तो इसमें बड़ा वक्त लगेगा, और बीजेपी कह रही दूध कुछ है ही नहीं, पानी ही पानी है। और या फिर मैंने भी जोड़ दिया उसमें कि फिर दूधिये की कला है कि वो दूध, पानी को दूध बना के बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूध का दूध पानी का पानी तो तब होगा जब होगा, लेकिन चुनाव तो निकल जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी तो यही चाह ही रही है ना कि बीजेपी जो बोले सब सच मान लिया जाए। ये तो परसेप्शन बनाया गया है, परसेप्शन क्रिएट किया गया है हिंदुस्तान के अंदर। अगर बीजेपी बोलती है बाकी जो लोग बोलते हैं टेम्पररी होते हैं, यानी कि बीजेपी में एंटी लोग हैं, बीजेपी उसको नहीं पसंद है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि कुमार विश्वास जी ने जो आरोप लगाया है उसमें कोई दम है और आपके पास एविडेंस है, प्रमाण है, तो आप जांच करा लीजिए ना। उसी को बोल रहा हूँ। अश्विनी शाही ये कह रहे थे कि आप रुके थे अरविंद केजरीवाल जिनके घर पे, गुरिंदर सिंह के घर पे, और वहां विस्फोट हो गया, 7 लोग मारे गए, ये कह रहे थे वो। तो क्या कनेक्शन था उनका? देखिए कनेक्शन, अब देखिए यहाँ पर अब टॉपिक किस पे बहस हो रही है और अश्विनी भाई कहाँ चले गए। सबसे अच्छी बात है अश्विनी भाई मेरे सही 2 मिनट रहे, हो सकता है दिल भी मिले। मान्यवर, आतंकवादी की बात हो रही है, उन्होंने कहा आतंकवादी है, तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश की बस। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में कानून का राज है, और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, FIR होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर लिप्त पाया जाता है उसे जेल में भिजवा दीजिए। हम कहीं राज्य में हम क्यों परेशान है कि कौन क्या कर रहा है? आप उनके खिलाफ मुकदमा कीजिए ना, आप उनको जेल भिजवा दीजिए, सीधी सी बात है। हम कब तक बोलते रहेंगे सफाई में मैंने नहीं किया, आप कब तक आरोप लगाते रहोगे आपने ये किया है? भाई कानून का राज है, कानून के थ्रू आप मुकदमा करके जेल भेजिए। भाई देखिए सवाल ये पैदा होता है कि हम अच्छी राजनीति की शुरुआत अगर कर रहे हैं, इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। भाई मुख्यमंत्री तो कहते हैं ना, अगर ये सिस्टम सही होता, ईमानदारी का सिस्टम होता, हमारे जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं अच्छे स्कूल में शिक्षा पाते हैं, यानी कि स्कूल का जब हो सकता था, बच्चे अगर पहले की सरकारें कर दी होती तो हमारी राजनीति में आने की आवश्यकता क्या थी? यही कांग्रेस थी जब दिल्ली में पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट सरकारें बनी थी, पार्टी ने बनाया, यही कांग्रेस कहती थी कि अगर सिस्टम बदलना चाहते हो तो राजनीति में आओ। राजनीति में आते, हमने सिस्टम बदलने का प्रयास किया तो लोग अब ब्लेम कर रहे हैं कि इनके अंदर महत्वाकांक्षा है। अरे भाई महत्वाकांक्षा किसके अंदर नहीं होता है? हमारे आपके अंदर है, सबके अंदर है। जो जिस पेशे में है महत्वाकांक्षा है, हर कोई टॉप पे जाना चाहता है। अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री भी बनना चाहते थे, क्या बुरा है? बने, बिल्कुल बने। खालिस्तान के
नहीं, वो ये देश में ये यही आरोप चिंता है खालिस्तान के ना बने, ये आरोप है। यही कह रहे हैं हिंदुस्तान के बने स्वागत है। जिसको मजबूरी में सीएम का चेहरा बनाया गया है, ये आरोप था, मैंने खंडन किया ना कि वोटिंग कराया गया, वोट के लिए 21 लाख वोट नहीं। इमरान जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल विवादों से इतना गहरा नाता है अरविंद केजरीवाल का कि अगर साल भर का कैलेंडर बनवाएं तो जनवरी का ये विवाद, फरवरी का ये विवाद, मार्च का ये विवाद, अप्रैल का ये विवाद, तो ये ऐसा क्यों होता है, ये हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ कुछ होता नहीं है, विवाद पैदा किया है। अभी 10 मार्च के बाद देखिएगा सारा विवाद खत्म। 10 मार्च के बाद तमाम तरह की विवाद खत्म हो जाएंगे। कहाँ खत्म होंगे, वो तो चलिए आप जो भी जहाँ रहेंगे, लेकिन लोग कहने लगे 21,93,000 एक फोन कैसे आ गए एक ही नंबर पे, कैसे ये हो गया। फिर क्यों नहीं हो सकता भैया जी, हम कह रहे क्यों नहीं हो सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैसेज आ सकता है, उनकी अच्छी नीतियों का मैसेज आ सकता है। डेफिनेटली कोई इसमें कोई दुराव छुपाव नहीं है कि हमारे बीजेपी के सरकार में भी जो अच्छी नीतियां है उसकी तारीफ करना मेरा कर्तव्य बनता है। कुछ अच्छी नीतियों के मैसेज आते हैं, एक बार में पूरे हिंदुस्तान में चला जाता है। तो कहने का मतलब है आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है सर। मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और फोन के थ्रू ये जो जरिया अपनाया गया था, इसके थ्रू 21 लाख लोगों ने अपना वोट किया था। ये तो इस पर प्रश्न चिन्ह होना हास्यास्पद बात है ना कि आज सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप प्रश्न 24 घंटे में 36 घंटे बाहर करने में कैसे हुआ। चंद्रशेखर जी आप खुद पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, आप खुद ही समझ सकते हैं, इनको जवाब खुद दे दीजिए आप। नहीं वो तो आप ही देंगे, आप हाजिर है तो मैं तो क्या दूंगा जवाब, ये तो जी। मैं अपने कांग्रेस के साथी, अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी, दोनों से साथी से मैं कहना चाहता हूँ भाई स्मार्टफोन का जमाना है, नहीं ये स्मार्टफोन का जमाना तो है, लेकिन सिम तो एक ही थी महाराज। अरे सिम मेरे पास एक सिम है सर, मेरे पास एक सिम है, मैंने वोट कर दिया। ऐसे तो 21 लाख लोगों ने वोट किया होगा ना। मैं तो कहता हूँ 21 लाख लोगों ने अगर एक बार में मैसेज भेज दिया तो पहुंच जाएगा, कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब क्या लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नया भविष्य लिखने जा रही है पंजाब का? निस्संदेह इसमें 100% सच्चाई है कि इस बार जो 10 मार्च को रजिस्टर करने वाला है, बहुत अतिशयोक्त नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होगा, अलग अलग राज्यों में एक बड़ा सा मैसेज जाएगा कि इस बदलाव की राजनीति के तहत, इसमें कोई शक नहीं है, कोई सुबह नहीं है। ठीक है वरुण जी, देखिए उनको लगता नहीं है बिल्कुल भी कि कहीं गलत है। इमरान संभल शाही को लगता है कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है बिल्कुल ठीक है, और ये जो राजनीतिक द्वेषता है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। त्रिशूल जी, सबसे पहले तो मैं इमरान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की, राजीव गांधी के विजन को इन्होंने आज एंडोर्स किया कि आज सबके पास स्मार्टफोन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो राजीव गांधी ने किया उसकी बदौलत ये भगवंत मान को प्रत्याशी घोषित कर पाए मुख्यमंत्री। अब देखिए पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात है, अपनी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशंस की बात, 10 तारीख को कौन जीतेगा कौन हारेगा तो जनता डिसाइड करती है। आप और मैं, हम लोग बैठ के नहीं, आप तो फिर भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि जनता में जाते हो सब तरह का। हमारा तो एक चश्मा होता है, आवरण होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से सोचते हैं। आप सब तरह से सोचते हो तो आपको थोड़ा अंदाज ज्यादा हो जाता है मीडिया वालों। बाकी तो जनता तय करेगी 10 तारीख को कौन आ रहा है। बदलाव की राजनीति का शब्द जो इस्तेमाल ये प्रयोग कर रहे हैं, बदलाव तो हर 5 साल में 10 साल में हर राज्यों में देश में होता ही है। राजनीति का तो स्वरूप ही बदलाव होता है। राजनीति ये तो है नहीं कि आप एक बार चुनाव हो गया 100 साल नहीं होगा। अगर चुनाव होगा तो राजनीति भी होगी, और राजनीति और चुनाव होंगे तो बदलाव भी होगा। इसलिए अगर 21 लाख 22 लाख आप कह रहे हो इनको फोन मैसेजेस आए हैं, अगर एक आदमी का हम 4 आदमी का इन्फ्लुएंस माने तो 1 करोड़ वोट तो इनका वैसे ही हो गया। तो फिर तो 117 में से जो कह रहे हैं कि 100 सीट आएगी, 80-90 जो भी मान रहे हैं, तो फिर तो इनकी सीटें ही आ गई। फिर इनको परेशान होने की क्या बात है कुमार विश्वास के आरोप से। एक बात और अच्छी करी इमरान भाई ने, एक खुल के इन्होंने अपने, देखिए आम आदमी पार्टी के बहुत कम ऐसे प्रवक्ता है जो मान रहे हैं कि आप इंक्वायरी कराइए, दोषी होगा तो केजरीवाल को जेल भेजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा अश्विनी जी से कि ये भी प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाएं। इसका देखिए इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें कहीं भी
देश के विघटनकारी अलगाववादी तत्वों से किसी का कनेक्शन हो तो उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। ये अगर एक नजीर पेश हो जाएगी देश में, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे XYZ जो भी हो, तो आगे से अगर कुमार विश्वास ने गलत आरोप लगाए तो इतना बड़ा कवि होकर के वर्तमान में जो इतने बड़े कवि हैं, कवि तो बहुत महान हुए हिंदुस्तान में, अगर ऐसे आरोप लगाते हैं गलत लगाते तो उनपे भी एक नजीर पेश हो जाएगी, खिलाफ कार्रवाई होती है। ये आज की राजनीति की मांग है। आप देखिए हेमंता बिस्वा ने जो कांग्रेस में रह के पले बड़े हैं, उसी से सत्ता की प्राप्ति हुई, कैसा गंदा स्टेटमेंट दिया और सारे सबने क्रिटिसाइज किया उस बात को। ये जो राजनीतिक व्यवस्था, आचार व्यवहार, इनका जो आचरण हो रहा है, आचरण सिद्ध पुरुष जो होना है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अश्विनी जी आपसे भी जवाब ले लूंगा कि क्या लगता नहीं है कि इसमें सच्चाई है या सिर्फ राजनीतिक द्वेष है? समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त जवाब चाहूंगा आपका। त्रिशूल जी देखिए, इसमें एक गंभीर व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाया है जो कि पूर्व में उनका साथी रह चुका है। इसलिए इस विषय की गंभीरता कुछ मानते हुए ये देखना चाहिए और देश की एजेंसियों को भी चाहिए कि इसका पता लगाएं और सच्चाई को जो है सामने जरूर लाएं। बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए, वरुण जी, अश्विनी जी, इमरान संबल शाही जी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिंदगी इस तरह से है आम आदमी के लिए कि आप कहते हैं सरापा गुल मोहर है ज़िंदगी और हम गरीबों की नज़र में कहर है ज़िंदगी, और लगातार उम्मीदें राजनीति से इस कदर हैं कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं हाल बदलेगा, लेकिन हाल है कि बदलता नहीं है और दूध का दूध पानी का पानी होता नहीं है और दूधिया अपना खेल करके चला जाता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।